किसे अच्छा नहीं लगता सुंदरता, किसे अच्छा नहीं लगता मेरा फेस ग्लो हो, फ्रेश लगे और रिंकल फ्री हो जाए। हर एक नारी की इच्छा होती है, बिकॉज सुंदरता नारी का जन्म सिद्ध अधिकार है। और कहते हैं ना, अंदर की ब्यूटी बाहर दिखती है जब आप निरोगी होते हो, स्वस्थ होते हो। नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। नारी बैक टू नेचर सीरीज़ की हमने शुरुआत की है और उसमें पहला ही मेरा जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो है स्किन केयर। आपकी त्वचा को कैसे सुंदर निखारते हुए रखना है और नेचर के साथ, माँ प्रकृति के साथ रह के हम कैसे कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होता है कि मेरी स्किन टाइप क्या है। बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन स्किन टाइप का नहीं पता चलता। लेकिन हम बाहर क्यों भाग रहे हैं? हमारे किचन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि जिससे अपनी इनर ब्यूटी, द सीक्रेट ऑफ ब्यूटी, इट्स योर इनर, हम भूल चुके हैं वो कि हमारे अंदर जो ब्यूटी छुपी हुई है ना, वो ही हमारे बाहर निकलती है। तो इसके लिए आपको एक टिप्स देती हूँ कि अगर आपको अपना चेहरा कौन सा है, यानी कि ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन में है, वो पता ना हो, तो उसके लिए क्या करना है। फर्स्ट इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जब आप चेहरे को धोते हो तो आपकी चेहरे में थोड़ा सा खिंचाव जैसा लगता है। इसका मतलब आपका चेहरा, आपकी स्किन ड्राई है, ड्राई टाइप है, वात प्रकृति की है। जब आप फेस करते हो, यानी कि फेस वॉश करते हो अपना चेहरा, फिर भी आपको लगता है कि जैसे मेरे चेहरे पे चिकनाहट बहुत हो गई है, तो इसका मतलब है आपकी स्किन ऑयली है। और तीसरा है, जब आप वॉश करते हो अपना चेहरा और उसके बाद आपको टी जोन में, यानी कि फोरहेड एंड द नॉस्ट्रिल टू चीन एरिया में अगर ऑयली लगता है, द रेस्ट ऑफ योर फेस इज ड्राई, दैट मीन्स यू आर अ कॉम्बिनेशन। जब आपको कोई टच करे या फिर आप ऐसे बैठे हो या कुछ प्रोडक्ट लगा दिया, कुछ भी लगा दिया और सडनली रेड स्पॉट्स आपको दिखे, या फिर थोड़ा सा आपको, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ड्राई भी है, रेड स्पॉट्स भी है, इसका मतलब हुआ आपकी स्किन सेंसिटिव है। पांचवी जो स्किन टाइप होती है वो है नॉर्मल स्किन, यानी कि आपकी न तो ड्राई है, न तो ऑयली प्रॉन स्किन है, ना तो सेंसिटिव है, ना तो कॉम्बिनेशन में लेकिन नॉर्मल स्किन सबको चाहिए, लेकिन मेंटेन कौन करता है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि मेंटेन कैसे करना है आपकी स्किन को। हर एक बात ध्यान रखना, सिर्फ बाह्य आप एप्लीकेशन करते हो उससे स्किन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्किन के जो पोर्स होते हैं, हमारे शरीर से सारा अच्छी चीज़, जब शरीर में हम अच्छा प्रोडक्ट डालते हैं, अगर हमें टोमेटो या फिर एप्पल जैसा स्किन चाहिए, ग्लोई रेडी वाली, तो किसे नहीं अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपको एप्पल, टोमेटो, बीटरूट, ऐसे सारे तत्वों को डालना पड़ेगा। ड्यू टू द लाइफस्टाइल एंड द फूड हैबिट, उसी के कारण स्किन के प्रॉब्लम्स आजकल बहुत बढ़ गया है। ये लाइफस्टाइल आजकल बहुत फास्ट हो गई है और हम जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, हम लोग जो बहुत से हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ ना कुछ बैक टू बैक वर्क के पीछे भागते रहते हैं और अपने पीछे समय नहीं निकालते, और वही कारण हमारी स्किन ढीली, रिंकल वाली, जान नहीं होने वाली लगती है। दूसरा, डाइट में आजकल पैकेज फूड बहुत खाने को मिल रहे हैं, तो तैली पदार्थ, पैकेज फूड या फिर स्पाइसी, किसे नहीं चाहिए चटपटा, लेकिन वो ही है हमारा मेन कारण क्यों हमारे हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू द पैकेज फूड, ड्यू टू द प्रकृति से बाहर जाना। प्रकृति में हमें जो फ्रेश
हमें वेजीज दिए हैं, फ्रूट्स दिए हुए हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करिए। तो उसके लिए मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ। अगर मान लो आफ्टर 35 आपको लग रही कि आपकी स्किन में बहुत सा रिंकल आने लगा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम घर के कामों में ही नारी फंसी रहती है, तो उसे पता ही नहीं चलता क्या है हमारी प्रकृति के अंदर एंजल्स कौन से हैं। हमारे पास 5 एंजल दिए हुए हैं भगवान ने, वो कौन से है? तो वही है सन है। तो एंजल ऑफ सन, यानी कि सन क्या करता है, आपके जो पोर्स है उसको ओपन करता है, डर्ट है उसको निकालने का काम करता है और ऑक्सीजन भरने का काम करता है। लेकिन सन में जाता कौन है? पूरा दिन हम किचन में रहते हैं और उसी की वजह से हमें हमें मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, हमारे में पिगमेंटेशन का बढ़ावा हो रहा है और हमें जान सी नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो आपको ध्यान में रखिए, बादाम, अखरोट, खजूर और कोकोनट आपको एवरीडे खाना है। और अगर आपके अंडर डार्क सर्कल लग रहे हैं तो कुमकुमादी तेल, या फिर आप लगा सकते हो ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हो, जात्यादी तेल है वो भी चलेगा, वो सिर्फ लगा दीजिए आप रात को सोने से पहले, ठीक है, ये आप कर सकते हो। दूसरा है, हमेशा खजूर और कोकोनट आपको हर रोज खाना ही है। कोकोनट आपको मॉइस्चर देगा। जब शरीर के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है तो आपके स्किन में खिंचाव सा लगता है, ईचीनेस लगता है। काफ़ी टाइम लोग बोलते हैं मुझे यहाँ पे रेड स्पॉट हो गया है या मेरी फ्लेकी जैसी स्किन लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर ड्राई है। तो हमें ड्राइनेस को निकालने के लिए आप नारियल पानी है, कोकोनट है, वो सभी में यूज़ कीजिए। कोकोनट अगर आपके पास ड्राई कोकोनट है वो भी चलेगा, या फिर आपके पास वेट कोकोनट है, नारियल यानी कि अपना जो ओरिजिनल ग्रीन नारियल है उसकी अगर आप तरी निकाल के भी खाओगे बहुत ही अच्छा है। और ध्यान रखिए कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उससे आपकी त्वचा में निखरता आएगी। दूसरा है कि आपको अगर लगता है कि मेरी ऑयली स्किन बहुत रहती है, दैट मीन्स आपके शरीर में तैली यानी कि सेबासियस ग्लैंड का प्रमाण ज़्यादा हो गया है। तो आप क्या कीजिए, अपनी रोजिंदी लाइफ में से इसको कट आउट कर लीजिए। अपनी जो है तैली पदार्थ है या रेडीमेड जो फूड के पीछे आप भागते रहते हो उसको ख़त्म कर लीजिए और बैलेंस डाइट शुरू कर दीजिए। दूसरा आता है कि मुझे कभी ड्राई लगता है, कभी कॉम्बिनेशन में लगता है, कभी ऑयली टू मच सिक्रेशन होता है, दैट मीन्स आपका हार्मोन बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें हार्मोन बैलेंस रखने के लिए स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली इसके अंदर योग, प्राणायाम एंड मेडिटेशन हमेशा आपको काम करता है बैलेंस करने के लिए। माइंड को थॉटलेस अगर आप रखते हो और आप खुश रहते हो तो आपकी त्वचा सुंदर और चमकीली दिखाई देगी। अब बात करते हैं कि अगर मुझे ग्लो वाली स्किन बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो खाने ही है, लेकिन एक आपको एक जूस की रेमेडी देती हूँ। वो आप अगर ब्रेकफास्ट के टाइम में खाओगे तो आप देख सकते हो अपनी स्किन कैसी सुंदर होती है। जब जब खून में खराबी होती है, यानी कि हमारा डाइजेशन, हमारे खून में कुछ न कुछ ऐसे टॉक्सिन आ जाते हैं और वो टॉक्सिन के कारण हमारी सारी त्वचा में यानी कि सारे स्किन में वो प्रॉपर खून नहीं पहुंचता, अच्छा वाला खून नहीं पहुंचता। एनीमिया यानी कि वीकनेस आपको हमेशा लगी रहती, या फिर दूसरा खून की कमी के कारण भी आपकी स्किन में ग्लो दिखता ही नहीं, हमेशा डल या फिर मरी मरी झुकी झुकी सी स्किन रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो आपको ये जो मैं रेमेडी दिखा रही हूँ जूस की, वो आप कीजिए। आपका खून का यानी कि आपका जो है HB लेवल जो है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है? हाफ बीट रूट, 1 कैरोट लेना है और आंवला 1 लेना है आपको। और अगर आपके पास स्पिनिच के बेबी स्पिनिच के पत्ते हैं तो 4 से 5 स्पिनिच के पत्ते डाल दीजिए, बस ग्राइंड कर लीजिए और रेडी हो गया आपका जूस। अगर मान लो आंवला आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर 1 टोमेटो भी ऐड कर सकते हो। तो ये जो आपका बना वो एक स्मूदी या जूस
समझ लीजिए, इट्स अ वंडरफुल जूस फॉर द क्लीन योर टॉक्सिन्स, रिमूव ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, और आप ही देखोगे विद इन अ मंथ में ग्लो आपके चेहरे पे दिखने लगेगा। अब बात करते हैं हम लोग जो इंटरनल जो आप करते हो, यानी कि अच्छा खाना अगर जाएगा तो ही तो बाहर अच्छा दिखाई देगा। तो आपको खाने में जब आप सुबह उठते हो तो हमारा डाइजेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, मनुका यानी कि ब्लैक रेजन्स को रात को सोक करना है और सुबह उठ के आप लोगों को खा लेना है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट हैंडफुल मनुका ले लीजिए और रात को पानी में सोक कर लीजिए। सुबह फर्स्ट इन द मॉर्निंग आपको खाना है, जिससे सारे टॉक्सिन्स और डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आपको एक डिटॉक्स वाटर यानी कि शरीर से गंदगी विरेचन हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, आइदर आप आंवले का जूस ले लीजिए या फिर एलोवेरा का जूस ले लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। और ब्रेकफास्ट में ये जो स्मूदी बताइए वो आप ले सकते हो, या कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, या फिर आप ले सकते हो इसके अंदर आप ले सकते हो पोहे ले सकते हो, राइट, पोहे ले सकते हो, या गरम गरम उपमा ले लीजिए। ऐसा खाना है कि जिससे पक्व आहार कम हो और रॉ ज़्यादा हो। तो इस तरह से आपको मेंटेन करना है। और दोपहर के लंच में आपको रोटी सब्जी के साथ आपको सलाद का भी इंटेक उतना ही रखना है। अब रोटी की बात करते हैं तो उसमें 100% आपको लेना है इसके अंदर मिलेट्स, जो हम भूल चुके हैं, राइट। मिलेट्स का मतलब है मोटा आटा। तो आपको अगर अपने शरीर से गंदगी को निकालना है तो गेहूं को निकालिए, गेहूं को बाहर निकालिए और मिलेट्स यानी कि मोटे आटे का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। तो मोटे आटे यानी कौन कौन से, बाजरा, ज्वार, रागी, ऐसे स्टार्ट कर दीजिए और वो रोटी बनाइए और ग्रीन सब्जियों का इंटेक शुरू कर लीजिए। तो ये हुई हमारी डाइट की बात। आप इस तरह से, और शाम को अगर आपको चाहिए वापस, अगर आफ्टरनून में कुछ खाने की इच्छा हो रही है, आप नारियल पानी पी सकते हो, आप फ्रूट कोई भी सीजनल फ्रूट खा लीजिए, और शाम को यानी कि डिनर का टाइम जल्दी रखिए और उसके अंदर लाइट फूड खाइए। कोई सूप ले लिया या फिर आपने सलाद, थूली, खिचड़ी, कोई ऐसा भी आप ले सकते हो, क्योंकि सुबह आपने आफ्टरनून में खाया था रोटी, तो शाम को लोगे आप लाइट फूड। जितना आपके शरीर में एंजल यानी कि स्पेस एंजल को रखोगे उतना ही अच्छा होगा। स्पेस का मतलब है खाली जगह। शरीर में बहुत भरावा हो जाता है, इसलिए तो खून में खराबी होने लगती है। तो बस हमारे सारे एंजल को आप यूज़ कीजिए और देखिए माँ प्रकृति आप पे कैसे निखारती है। अपने चेहरे को देखिए। लेकिन हम जो है ना वो बाहर से हम डंपिंग करते रहते हैं। ये तो हुई इंटेक की बात, लेकिन हम एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई लग रही है आपको, तो फर्स्ट इन द मॉर्निंग आपको क्या करना है, आपके घर पे अगर कोई भी दूध है, कच्चा दूध, उसकी कच्चे दूध को ले लीजिए और उसके अंदर आप बादाम को रात को सोक कर लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए और जस्ट अप्लाई कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप जो मलाई आपके घर पे है, किचन में काम करते करते मलाई को अप्लाई कर लीजिए, रहने दीजिए, थोड़ा सा वॉश यानी कि मसाज कीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। ये वो आपकी ड्राई के लिए। अब बात करते हैं ऑयली हो तो क्या करें। मलाई के अंदर आप नींबू को स्क्वीज कर दीजिए और फिर बाद में उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और अप्लाई ऑन योर फेस और मसाज कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद रिंस आउट कर लीजिए। अब आता है आपको पिंपल और एक्ने बहुत। अब ये पिंपल और एक्ने ड्यू टू द हाइजेनिक, ध्यान रखो, और डाइट खराब होने के कारण होता है। तो अगर आपको पिंपल और एक्ने है तो आप क्या कर सकते हो, जो स्पॉट्स में है वहाँ पे आप मुल्तानी मिट्टी, उसको आप क्या कीजिए, मुल्तानी मिट्टी के अंदर रोज़ डाल दीजिए, रोज़ वाटर डाल दीजिए और मिक्स करके लगा दीजिए। अगर ये भी नहीं करना हो तो एक ट्रिक है, आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हो वो भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन कर लीजिए। अब आप बताओगे कि मुझे सारा यानी कि मेरा फेस ग्लो हो वैसा कुछ बताइए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखिए। उसके लिए आपको चाहिए बादाम
4-5 बादाम ले लीजिए, उसको रात को सोक कर लीजिए। फिर ले लीजिए राइस फ्लोर, 1 चम्मच राइस फ्लोर ले लीजिए। फिर उसके अंदर आप डालोगे कोई भी ऑयल, आपके पास अगर विटामिन ई का ऑयल हो या फिर आपके पास एनी हो, कैस्टर ऑयल हो वो भी चलेगा, या ऑलिव ऑयल हो वो भी चलेगा। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ऑयल डालना है। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेना है, उसको फिर आप क्रश कर दीजिए। ठीक है, पहले हमें लेना है, पहले लिया हमने बादाम लिया, फिर लिया राइस फ्लोर लिया और उसके अंदर हमने डाला ऑयल डाला, उसको अच्छे से पेस्ट बना दीजिए। अब ये पेस्ट बनने के बाद आपको चेहरे पे लगा देना है, राइट। चेहरे पे लगाने के बाद आपको ऐसे ही रहने देना है। अब ये एक तरह का एक्सफोलिएशन का काम करेगा। उस वक्त आपको अपने फिंगर्स का यूज़ करना है, लेकिन लेना है आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल, स्क्रब और मसाज दोनों एक साथ करना है। एलोवेरा जेल को ले लीजिए और फिंगर से ही उसका मसाज कर लीजिए, दैट्स इट। और फिर आप रिंस आउट कर लीजिए, ठंडे पानी से कर लीजिए। फिर आप देखिए आपका चेहरा कैसे सुंदर होता है। अब आप बात करोगे कि हम अपने चेहरे को कौन सा स्क्रब यूज़ करें या क्लीन कैसे करें, तो हमारी एंजल है अग्नि, हमारी एंजल है वाटर। तो वाटर और अग्नि कैसे काम करती है, तो इसके अंदर अगर आपको स्क्रब बनाना है तो ध्यान रखिए, जब भी स्क्रब बनाओ वेरी माइन्यूट बनाइए, ग्रेन्यूल उसके होते हैं वो छोटे छोटे रखिए, बड़े नहीं। तो उसके लिए अपने किचन में है आपका राइस, आपका मसूर की दाल, वो सबसे बढ़िया स्क्रबर है। तो फिर बाहर क्यों हम वो वॉलनट्स का स्क्रब या फिर बाहर क्यों खरीदने जाते हैं, ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, ड्यू टू द बाहर हम जो बाहर देखते रहते हैं ना, उसी की वजह से हम अपने चेहरे को ख़राब कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, जो राइस आपके घर पे पका हुआ राइस है उसको ब्लेंड कर दो और उसके अंदर थोड़ा सा मेथी पाउडर डाल दो, मेकअप पेस्ट, और उसके अंदर आपको डालना है एलोवेरा। एलोवेरा अपनी प्रकृति की बड़ी माँ है। एलोवेरा को ऐड कर दीजिए, मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से हल्के हाथों से आप रब कर लीजिए, रगड़ना नहीं है, ध्यान रखिए। आपको सिर्फ सर्कुलेशन में, फिंगर के सर्कुलेशन से ही काम करना है। ये हुआ हमारा ओपन अप, यानी कि जो गंदगी होती है ना अराउंड द नॉस्ट्रिल एरिया, अराउंड द लिप एरिया, कहीं कहीं बैक ऑफ योर ईयर ऑल्सो, राइट। ये सारा क्या है, टॉक्सिन्स को इकट्ठा करता है। वहाँ पे अगर हम साफ नहीं करेंगे, पोर्स को ओपन है, तो फिर सन हमारी एंजल एंटर कैसे होंगे शरीर में। इसी वजह से तो हमारे चेहरे पे 2 दागे दिखते हैं, 2 चेहरे दिखते हैं, क्योंकि सन को हम आने ही नहीं देते, सन थेरेपी लेते ही नहीं है। तो ये हुआ हमारा स्क्रबिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, वही सेम नानी माँ के नुस्खे याद कीजिए, किस तरह से पॉट में गर्म पानी करते थे वो, और फिर बाद में कुछ भी अंदर, यानी कि नीम, अपनी जो कड़ू नीम है ना बाहर, वो कड़ू नीम को लेना है, नीम के पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए और भाप लेना है आपको, और उसके ऊपर आपको हेड को ढक लेना है और अच्छी सी भाप ले लीजिए, और फिर बाद में जस्ट टैप ऑन योर द कॉटन से कर लीजिए, दैट्स इट। पूरा फेशियल आपके घर पे ही हो गया है। बस यही करना है आपको, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और कभी कभी अगर हमें आकाश तत्व एंजल चाहिए आकाश तत्व का, तो उसे लेने के लिए आपको वीक में 1 बार फास्टिंग कीजिए। 1 बार फास्टिंग करने से हमारे अंदर जो गंदगी भर गई होती है वो धीरे धीरे निकल जाती है। तो इस तरह से आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हो, ग्लो वाली रख सकते हो। इसके अंदर योग बहुत ही काम करता है, क्योंकि हमें रक्त का संचार करना है, दूषित रक्त को निकालना है। तो उसके लिए योग कैसे काम करता है, तो योग में आपका सर्कुलेशन होता है, मसल जो आपके जो स्टिफ हो जाते हैं या फिर जो हमें लुब्रिकेशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड द योगा आसना से आपको ये दोनों से आपको मिलेगा ऑक्सीजन, यानी कि नई दमकती स्किन मिलेगी और ग्लोइंग वाली भी दिखने को मिलेंगी। तो उसके लिए योग में आप करिए, मत्स्यासन आप कर सकते हो। पहले आप बैठ जाइए, बाद में धीरे से आप लेफ़्ट साइड टर्न कीजिए और फिर ऑन योर बैक लाई डाउन कर लीजिए। अब दोनों सपोर्ट कर लीजिए
एल्बो का सपोर्ट लेके और सांस को भरोगे, सांस को छोड़ते लाई डाउन। अब आप देख सकते हो उसका पूरा ब्लड फ्लो हेड की तरफ जा रहा है। सांसों सांस पे ध्यान रखना है और आपको अगर यहाँ पे आप वेट कर सकते हो तो आपको 10 के काउंट में आपको वेट करना है, यानी कि 1 सांसों सांस चलनी चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको क्या करना है, धीरे से अपने एल्बो को स्लाइड कीजिए और धीरे से नेक को उठा लीजिए। इस तरह से आपको जैसे जैसे शुरुआत में आप 10 के काउंट में होल्ड कीजिए और उसके बाद आप अपने काउंट को बढ़ा सकते हो, 20 कर सकते हो या 30 कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप जाते हो एल्बो को ठीक तरह से और पीछे से कर्व होना है, यानी कि लिफ्ट योर नेक, ठीक है, बाद में आप कर सकते हो। और आते समय यानी कि जाने की क्रिया और आने की क्रिया और रुकने की क्रिया दोनों समांतर रहनी चाहिए। दूसरा है आपका आसन, उसके अंदर आपको करना है चक्रासन। चक्रासन के लिए क्या करना है, आपको दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए, दोनों हाथों को चेहरे के बाजू में रख लीजिए, सांस को भरते आप यहाँ पे आपको 10 होल्ड करना है। सांस से सांस चालू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस को छोड़िए, रिलैक्स कीजिए और शवासन में आपको गहरी 1-2 सांसें लेनी है। जब भी आप कोई भी आसन करते हो तो एक आसन के बाद या 2 आसन के बाद आपको शरीर को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि शवासन करना बहुत ज़रूरी है, तो ही तो आप वापस नेक्स्ट आसन के लिए रेडी होते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो आप सर्वांग आसन भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए जब भी कोई भी चीज़ करो खाली पेट करना है, वो ध्यान में रखना है। अब आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें ब्रीदिंग या प्राणायाम कैसे फ़ायदा करता है, जब आपका दोनों नॉस्ट्रिल यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों प्रॉपरली वर्क करते हैं, तब हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा जो है वो कहीं अटक गई होती है, क्योंकि स्पेस, वायु, ये हमारे एंजल्स है, ये एंजल को भी जगह चाहिए, ये एंजल को भी हमें खुश रखना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो उसके लिए है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब भी आप करते हो, इधर आप अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन में या फिर आप पद्मासन में भी कर सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना है, आप सुखासन से पद्मासन, अर्ध पद्मासन में आ गए हो, अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसका मतलब राइट नॉस्ट्रिल को आपको बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालना है, वापस राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालना है। ये हुआ हमारा एक आवर्तन। इसी तरह से आपको 11 आवर्तन करने हैं। जब भी आप सांस को बोलो तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है। तो ये हुआ हमारा पहला ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इट्स कॉल्ड ऑल्टरनेट ब्रीदिंग सिस्टम। अगर मान लो आपको बहुत ही हीट प्रोड्यूस हो रही है आपके शरीर में, उस वजह से आपका ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को बाहर निकाला है, मेक अ ट्यूब जैसा बनाना है और सांस को ट्यूब से ठंडी हवा भरनी है। ब्रीद इन एंड देन बाद में जीभ को अंदर तालू पे यानी कि थेचरी मुद्रा कर लीजिए और उसके बाद होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। बस यही आपको करना है, आसन एंड प्राणायाम। क्योंकि पित्त की प्रकृति जब ज़्यादा हो जाती है तब हमारे शरीर में हीट बहुत बढ़ने लगता है और उसी वजह से हमें पता नहीं चलता और ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। कभी कभी हमारी स्किन में खिंचाव सा हो जाती है, तो वो सारा हमें इसी से निकल जाएगा।
तो आई थिंक सो ये सारा जो मैंने आपको बताया बहुत ही ईजी है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अंदर से खुश हो, अंदर से आप अपने आप पे बिलीव करते हो, किसी को हेल्प करते हो और हमेशा हैप्पी रहते हो, तो आपका चेहरा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है लगाने के लिए, बस अंदर से हैप्पी रहना है। डू द मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन करोगे, हमारी जो सीक्रेट ब्यूटी है ना वो अंदर है। जैसे हमारे आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी, उसको कैसे ग्रो करना है, हमें वो करना है थ्रू द मेडिटेशन। जितना मेडिटेशन पे आप फोकस करोगे, आपका माइंड हो जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो जब माइंड होता है तो आपका सोल हैप्पी हो जाता है, और फिर आपका जो टेंशन, तनाव जो रहता है ना वो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। आप करके तो देखिए, माँ प्रकृति के पास अगर आप जाओगे मन को शांत कर पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? स्किन एंड ध्यान, मेडिटेशन बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, जैसे मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, जितना आप मन से शांत होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम बहुत ही स्ट्रेस की लाइफ में गुजरते जाते हैं, ज़्यादातर हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में जाते हैं और थॉट्स अपने इतने होते हैं कि वही के कारण हम जो खान कर रहे हैं, पीन कर रहे हैं, या फिर हम जो भी करें उसमें एन्जॉयमेंट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा मन कैसा है, भागता ही रहता है। और मन को मैं हमेशा पानी के बहाव में बोलती हूँ, यानी कि मन आपका एक जल स्वरूप में वो बहता ही जाता है, बहता ही जाता है। बहने दीजिए, लेकिन उसको एक जगह पे ठहराव भी लाना बहुत ज़रूरी है। जब आपको बहुत ही विचारों के विनिमय में आप चले जाते हो ना, तो आपके अंदर शरीर में खून की कमी हो जाती है, और उसी वजह से और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ड्यू टू द थॉट्स की वजह से आते हैं। तो हमें इस सब को कैसे करना है? बाहर, और शांति को ले आना है अंदर। क्योंकि आजकल शांति बाई तो मिल जाती है काम वाली, लेकिन घर के अंदर यानी कि शरीर के अंदर जो शांति चाहिए, पीस चाहिए हमें, वो तो मिलता ही नहीं है। तो आइए फिर कैसे करते हैं मेडिटेशन। आपको कुछ नहीं, सिर्फ नेचर में बैठना है। नेचर में कहीं पे भी अगर आपको, क्योंकि हमारे पास वरुण देव और सूर्य देव दोनों भगवान ने फ्री कॉस्ट में दिए, बस उस पे बैठिए आप। अगर आपके पास बाहर जगह है तो आप वहाँ पे बैठ जाइए, और बैठने के बाद सिर्फ आनापानसति मेडिटेशन करना है। इसका मतलब हुआ सांसों के साथ रहना है। जितना आप सांसों के साथ रहोगे तो ही आपको पता चलेगा सांस कैसी चल रही है। सांस में जब जब गड़बड़ी आती है, जब जब प्राण ऊर्जा, सांस का मतलब है प्राण ऊर्जा, जब जब प्राण ऊर्जा में गड़बड़ी आती है, आपकी यही प्राण ऊर्जा की गड़बड़ी बाहर दिखती है। आइदर आपको स्किन की कोई तकलीफ आ जाती है, या फिर आपके चेहरे पे कोई ना कोई तरह से गड़बड़ी आपको दिखने लगती है, और वी कंप्लेंट्स। तो पहली बात है, जब आप मेडिटेशन करते हो, ब्लेम करना बंद कर दोगे, कंप्लेंट्स करना बंद कर दोगे। ऑलवेज बी कंप्लेंट्स टू अदर्स, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने, मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो यही है कि हमारी स्किन में गंदगी कहाँ से आती है? थॉट्स से आती है। तो ये थॉट्स को ही तो हमें ख़त्म करना है। ये जो बार बार दिन ब दिन हम लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं, या दिन ब दिन हमारे जो चक्र है वो बैलेंस कहाँ से रहेंगे? क्योंकि हम तो थॉट्स पे ही ज़्यादा काम करते हैं, हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और हमारा जो रियल में है आत्मा, सोल, अगर आपको सही में आपकी स्किन को सुंदर बनाना है ना, तो हमें फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे, जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे, वैसे वैसे आप खुद देखोगे आपकी स्किन में बहुत सा चेंजेस आएगा। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? सिर्फ 10-15 मिनट बैठिए, नेचर में बैठिए, सी द बर्ड्स आर चार्मिंग, क्या आवाज़ है उसकी। फिर आप नदी के पास बैठ जाइए, जैसे आपको वक्त मिलता है, बट स्टे विथ नेचर एंड स्टे विथ योर ब्रेथ। उसके साथ रहिए, और आप खुद देख सकते हो। स्टार्टिंग में 21 दिन का प्रण ले लीजिए और बैठ के तो देखिए, और उसके बाद 40 दिन करिए। धीरे धीरे आपको खुद को पता चलेगा
इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। आपको पता चलेगा इतने वक्त से मैं जो बर्बाद हो गई थी ना, मेरे चेहरे के पीछे मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट लेके, आज कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर से मैं क्लीन हो गई हूँ। सारा मुझे पता चल गया है, जो भी है वो आउटर में नहीं है, वो इनर में है। माई इनर ब्यूटी अगर अच्छी है तो मेरी आउटर ब्यूटी अच्छी ही होगी। तो उसीलिए आपको मेडिटेशन करना है। दूसरा, अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आपकी एज के हिसाब से मेडिटेशन कीजिए। यानी कि अगर आपकी 30 साल की उम्र है या फिर आप 40 साल के हो तो 40 मिनट कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि मुझे सोराइसिस का है, मुझे एक्जिमा का प्रॉब्लम है, मुझे स्किन फ्लेकी बहुत लगती है, मुझे 40 के पहले यानी 20-25 में मेरी स्किन में फ्री रेडिकल्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, ब्रीद नहीं कर रही है, रिंकल वाली ले रही है, सैगी स्किन हो गई है, यानी कि आपकी स्किन डैमेज हो गई है, तो फिर आप क्या कीजिए, आपको जितनी उम्र है उससे डबल, यानी कि आपकी 30 की उम्र है तो आपको 60 मिनट 1 घंटा मेडिटेशन करना है। रोज एक टाइम कीजिए और धीरे धीरे आपको पता चलेगा, एंजॉय करना आ जाएगा। फिर आप दिन में 2 बार भी कर सकते हो। बाद में देखिए आपके थॉट्स जो है ना, जो पहले भागते थे, आज देखिए आपके अंदर ही रहेंगे और आपकी स्पिरिचुअलिटी में, और आपको जैसे लगेगा एक नया बेबी ने जन्म लिया हो, वैसा महसूस आपको होगा। आप देखते जाइए, लेकिन ध्यान रखिए मेडिटेशन में कोई भी मंत्र या भजन या कुछ भी चैंटिंग नहीं करना है, क्योंकि हमें तो सोल के साथ कनेक्ट होना है ना। तो फिर नेचर में रहिए या फिर कोई भी म्यूज़िक के साथ चले जाइए, और जब जब आप आगे आगे जाते हो फिर तो म्यूज़िक भी ख़त्म हो जाएगा, सांसों के आवाज़ के साथ चले जाइए। एक म्यूज़िक है अंदर, ढूंढिए। एक प्रकृति हमारे अंदर भी है, पंच महाभूत हमारे अंदर भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंदर भी है। उसे ढूंढने की कोशिश कर लीजिए और देखिए कितना सुंदर सा महसूस होगा। हमारे शरीर में भी एक दैवी स्वरूप, क्योंकि हम नारी है, दैवी हमारे अंदर भी है, तो वो नारी को निकालिए। फिर देखिए आपका चेहरा कैसे ग्लो होता है। सुंदरता बाहर नहीं है, आपके अंदर है। तो बस मेडिटेशन भी कीजिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। डू द मेडिटेशन एवरी डे और स्प्रेड कीजिए, हर एक को बोलिए मेडिटेशन कीजिए। सिर्फ स्टार्ट करिए 10 मिनट मेडिटेशन, मौन रहिए सिर्फ 10 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर आपको पता चलेगा अरे इतनी वक्त से मैं जो बोल कर रही थी, लोगों के साथ फिजूल की बातें कर रही थी, और आज मुझे वो सीक्रेट पता चला। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए तो, क्योंकि ब्यूटी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ब्यूटी आपके अंदर है। सिर्फ ढूंढो, सिर्फ आपकी आंखें जो इंद्रियां दी हुई है वो इंद्रियों को प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बट मेडिटेशन और स्किन दोनों का रिलेशन एक ही है, ये दोनों पाथ एक ही जगह पे मिलते हैं। अंतरह, आप अंदर से खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और सात्विक भोजन, मिताहार भोजन, वेजिटेरियन भोजन आप लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।